हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक टू डू ऐप बनाने वाले हैं Django की मदद से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। तो Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट टू डू। तो टू डू नाम का हम प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम टेक्स्ट से। सो मेरा सबलाइम टेक्स्ट ओपन फोल्डर और यहाँ पे टू डू। ओके, तो ये ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले इसके लिए हम कुछ टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। सो cd to do और यहाँ पे हम कर लेते हैं mkdir टेम्पलेट्स और सबसे पहले इसे हम ऐड कर देते हैं अपने settings.py में। सो settings.py directories os.path.join base dir टेम्पलेट्स। तो ऐसा करने के बाद हम इसके लिए एक ऐप बनाने वाले हैं जो कि हमें मदद करेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ python manage.py स्टार्ट ऐप और इस ऐप का नाम मैं रख देता हूँ मैनेजर। सो ये हमारी चीज़ों को मैनेज करने वाला है। सो मैनेजर तो ऐप बन चुका है। इसे भी हम हमारे इंस्टॉल्ड ऐप्स में ऐड कर देते हैं। सो मैनेजर और इसे हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा सेटअप हो गया है इस फाइल का। तो चलिए इन्हें हम कोड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारे टेम्पलेट्स में और एक नए HTML फाइल बनाते हैं और इसे हम सेव कर देते हैं min.html से। और यहाँ पे हम कुछ बेसिक सा HTML लिख देते हैं। इसका टाइटल टू डू लिस्ट और यहाँ पे हमारा ब्लॉक कंटेंट। तो ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक और यहाँ पे हम इसमें कुछ हेडर टैग डाल देते हैं। सो h1 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिस इज टू डू पेज। ओके, तो इस HTML फाइल को रेंडर करने के लिए अब हम एक फंक्शन बनाते हैं हमारे views.py में। सो यहाँ हम जाते हैं views.py में और यहाँ पे हम लिख देते हैं डिफाइन मेन जो कि लेगा रिक्वेस्ट को और यहाँ पे रिटर्न करेगा रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट main.html। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं अभी। सो python manage.py और वन सर्वर और इस URL पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पे 127.0.0.1:8000 जो कि हमारा लोकल होस्ट है। सो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे कुछ अच्छे से हो नहीं रहा तो एक बार मैं अच्छे से कर लेता हूँ। सो 121.k तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा क्योंकि हमने इसे URLs में ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे हम चलते urls.py में। सो टू डू urls.py यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं व्यूज़ को। सो फ्रॉम डॉट व्यूज़ सॉरी ये डॉट व्यूज़ नहीं रहेगा। सो फ्रॉम मैनेजर डॉट व्यूज़ इंपोर्ट ऑल। तो हम सभी चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं और हमारे मेन पाथ में हम इसे ऐड कर देते हैं। सो पाथ मेन जो कि हमारे इस फंक्शन का नाम है। सो अभी देखते हैं कैसे लग रहा है। सो इसे हम रिलोड करते हैं
और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख कर आ रहा है दिस इज़ अ टू डू पेज। तो इसके लिए हम टू डू के लिए एक अब सर्च बार बना लेते हैं जिससे कि कोई ऐड कर सकेगा किसी नए टास्क को। तो हमारे HTML पेज में चलते हैं हम लोग। सो main.html और यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं। सो फॉर्म और इसकी एक्शन होगी कुछ तो भी, और यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देते हैं। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इसका नेम हम रख देते हैं टास्क, और यहाँ पर हम सबमिट बटन ऐड कर देते हैं। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और इसका नेम नहीं चाहिए हमें, इसकी वैल्यू चाहिए। सो वैल्यू, और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं ऐड टास्क। तो अभी देखते हैं हमें कैसा लग रहा है फॉर्म। सो इसे हम फिर से रिलोड करते हैं और ये यहाँ पे हमें अच्छे सा बार मिल गया है। तो इसके लिए हम कुछ एक्शन रख देते हैं। सो इसकी एक्शन होगी ऐड टास्क, और यहाँ पे हम मेथड डाल देते हैं पोस्ट, जो कि हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा था। और यहाँ पे हमेशा की तरह CSRF टोकन। सो CSRF टोकन, तो अगर आपको ये नहीं पता ये क्या करता है, तो ये आपको सिक्योरिटी के लिए काम करता है। तो इससे अब ये ऐड टास्क इस URL पर जाएगा जब ये सबमिट बटन क्लिक होगी। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐड, तो ऐसे कुछ होने वाला है, और इसे हम रिलोड कर देते हैं और ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस URL पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं इस URL पर, इसलिए यहाँ पे ये पेज नॉट फाउंड बोल रहा है। तो इसके लिए हम एक नई चीज़ बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है मॉडल्स की। तो चलिए हम एक नया मॉडल बनाते हैं। सो models.py, और अगर आपको मॉडल्स नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक यूज़र नाम का मॉडल बना देते, सॉरी टास्क नाम का मॉडल बना देते हैं, और हमेशा कर ये हमेशा की तरह ये models.model से इनहेरिट करेगा। और अब यहाँ पे मैं एक फील्ड ऐड कर देता हूँ। सो टास्क इज इक्वल टू models.text फील्ड, और यहाँ पे मैक्स लेंथ हम डाल देते हैं। सो 500। सो मुझे नहीं लगता कोई भी टास्क 500 शब्दों से ज़्यादा बड़ा होगा। सो ये हमारा जो मॉडल है वो बन चुका है। अब इसे हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं एक नया टर्मिनल खोलता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन, और ये मेरे इसमें 2 पाइथन इंस्टॉल है इसलिए मुझे पाइथन 3 लिखना पड़ता है। manage.py मेक माइग्रेशंस। सो ये माइग्रेशंस बनाता है और अपने डेटाबेस में इस मॉडल को सेव कर देता है। अब यहाँ पे मैं इसे माइग्रेट कर देता हूँ। सो पाइथन माइग्रेट। तो ठीक है, अब हमारा जो मॉडल है वो बन चुका है। तो इस मॉडल को अभी हम यूज़ करने वाले हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे views.py में, और यहाँ पे इस मॉडल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम .models import टास्क। तो मुझे एक बार चेक करने दो, इसका नाम हमने टास्क ही रखा था। ओके, सो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बना देते हैं, इसका नाम हम रखते हैं ऐड टास्क, और यहाँ पे मैं एक लाइन नीचे ले लेता हूँ अच्छा दिखने के लिए। सो डिफाइन ऐड टास्क, ये भी लेगा रिक्वेस्ट को, और सबसे पहले ये टास्क को ऐड करना है हमें। सो टास्क इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और ये टास्क क्या था अभी हम देखते हैं। सो टास्क का नाम हमने रखा था, टास्क ही रखा था। सो टास्क, और तो इस टास्क को हमें हमारे डेटाबेस में ऐड करना है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं टास्क, सो न्यू टास्क इज इक्वल टू टास्क, इसका टास्क इज इक्वल टू टास्क। सो ये यहाँ पे आपको समझा नहीं है क्या है, तो एक बार मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ये जो टास्क है, सो ये वाला जो टास्क है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है इस टास्क के इक्वल, जो कि है जो भी कुछ नंबर नेम टास्क
जो यूज़र इनपुट करेगा। तो इसे अब ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टास्क डॉट सेव, और अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट को हमारे टू डू पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम Django.http import HTTP response redirect, और यहाँ पे हम इसे रिडायरेक्ट कर लेते हैं हमारे मेन पेज पर। तो हमारा फंक्शन और सब बन चुका है। अब इसे हम ऐड कर देते हैं। urls.py में चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम पाथ पर ऐड कर देते हैं पाथ। तो इसका पाथ हम रखने वाले हैं एट टास्क कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और इसका नाम हमने रखा था फंक्शन का एट टास्क। सो इसे हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट। तो इस यहाँ पर अब ये टास्क हमारे डेटाबेस में ऐड हो जाएगा। लेकिन हम इसे दिखाएंगे कैसे? तो इसे दिखाने के लिए हम कुछ करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे views.py में, और जब हम रेंडर करते हैं तो यहाँ पे हम पास करेंगे एक डिक्शनरी को। ये होगा इस डिक्शनरी का नाम हम रख देते हैं टास्क्स, और ये देगा tasks.objects.all को। तो इस तरह आप सारे ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं हमारे main.html में। main.html, और यहाँ पर अब हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं सभी टास्क को दिखाने के लिए। फॉर टास्क इन टास्क्स, यहाँ पे हम task.task लिख देते हैं। task.task, इसकी वजह से जो भी टास्क होगा वो हमें दिखेगा। और यहाँ पे इस फॉर लूप को हम ख़त्म कर देते हैं। एंड फॉर। ये Django टेम्पलेट लैंग्वेज है। अगर आपको ये नहीं पता, इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम जाते हैं और इसे हम करके देखते हैं। इसे रिलोड करते हैं एक बार। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टास्क्स नॉट डिफाइंड। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है views.py में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने tasks.objects.all लिख दिया है, लेकिन ये होना चाहिए task.object.all। तो ऐसी गलतियाँ कभी कभी हो जाती है। इसे हम रिलोड करते हैं, और अब हम ऐड टास्क करते हैं ईट। ये बोलता है str ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सेव। तो इसमें क्या गलती हो गई है हम देखते हैं। views.py में चलते हैं हम, और यहाँ पे मैंने न्यू टास्क डॉट सेव करना चाहिए था, लेकिन मैंने टास्क डॉट सेव कर दिया। ये गलतियाँ होती रहती हैं हमसे। अब हम ऐड टास्क करते हैं। तो ये बोल रहा है द व्यू मैनेजर डॉट व्यूज डॉट एड टास्क डिडंट रिटर्न एन HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इट रिटर्न नन इंस्टेड। तो यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी हम देखते हैं। तो इसे हमें रिटर्न करना था, हमने रिटर्न भी नहीं किया। आज की वीडियो में बहुत गलतियाँ हो गई है मुझसे। अब हम इसे ऐड टास्क करते हैं, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ईट लिख कर आ रहा है। इसका मतलब ये जो टास्क है हमारे ऑब्जेक्ट्स में ऐड हो गया है। लेकिन टू डू लिस्ट में इस ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट भी करना पड़ता है। तो ये हम कैसे करने वाले हैं अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लिख देते हैं इसके आगे हम एक सबमिट बटन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक सबमिट बटन बना देता हूँ फॉर्म के अंदर। फॉर्म, इसकी एक्शन होगी डिलीट, और यहाँ पे मैं इनपुट बटन ऐड कर देता हूँ। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू डिलीट। तो
तो इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट करने के लिए हमें इसकी आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम यूआरएल में इस आईडी को भी ऐड कर देते हैं। सो टास्क डॉट आई, सो इसे अब हम रिलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट के नीचे ये डिलीट बटन आ रही है, लेकिन इससे ये इसके आईडी डिलीट स्लैश इसके आईडी पर चला जाता है। तो इस आईडी की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे इस फॉर्म पर और इसके लिए हम एक फंक्शन ऐड कर देते हैं। सो डिफाइन डिलीट ऑब्जेक्ट, ये हमेशा की तरह लेगा रिक्वेस्ट को, लेकिन इसके साथ ये आईडी को भी लेगा। सो जो दूसरा यूआरएल होता है वो इसके आईडी को हम ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम कर देते हैं तो सबसे पहले इस आईडी को हमें लेना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आइटम टू डिलीट इज इक्वल टू टास्क डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और इसकी आईडी होगी आईडी के इक्वल। और हम कर देते हैं आइटम टू डिलीट डॉट डिलीट, और अब हम रिटर्न हो जाते हैं HTTP रिस्पॉन्स से। सो HTTP रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट ऐसे, लेकिन इसे हमने अभी तक URLs में ऐड नहीं किया। तो अब हम जाते हैं urls.py में और यहाँ पे हम लिख देते हैं पाथ, और यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों की एक INT ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए। सो पाथ डिलीट स्लैश INT ID, तो इससे जो आईडी है वो पास होगी, और इसके लिए जो फंक्शन है वो है डिलीट ऑब्जेक्ट। तो अभी हम चेक करते हैं इस टू डू लिस्ट ऐप को, और या इसे रिलोड करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, और आप देख सकते हैं हमारा जो टू डू ऐप है वो बन चुका है। तो यहाँ पे हम कोई भी टास्क ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्ले ऐड टास्क, और इसे हम डिलीट कर सकते हैं इसे। तो इससे आप अपना जो टू डू लिस्ट ऐप है वो बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट हो गया हूँ तो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझा, और उस पर मैं दूसरी वीडियो बना दूँगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।